कौन हो तुम? और इस प्रकार मुझे क्यों देख रहे हो? किस प्रकार? क्या देख रहा हूँ? ऐसा प्रतीत होता है कि तुम मेरा उपहास उड़ा रहे हो। उपहास ही तो कर रहा हूँ भर्तरी। मेरा उपहास करने का साहस संसार में किसी को नहीं है। मैं 16 जनपदों के 4 महाजनपदों में से एक अवंतिका महाजनपद का सम्राट हूँ। जहां तक मेरी दृष्टि जाती है मेरे खनिज है, मुझ में इतनी दंड दे सकता हूँ। किंतु तुम एक कार्य नहीं कर सकते भर्तरी। ऐसा कौन सा कार्य है जो मैं नहीं कर सकता? हर जीव धरती पर आता है, अपना समय व्यतीत करता है और फिर उसकी मृत्यु आती है और सब कुछ समाप्त हो जाता है। ये तो सबको विदित है कि जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। किंतु तुम किस कार्य का कह रहे हो जो मैं नहीं कर सकता? मृत्यु, जीव को अमर करना तुम्हारे वश में नहीं है भर्तरी। मेरे गुरु महायोगी गोरखनाथ जी ने मुझे ऐसा फल प्रदान किया कि जिसका सेवन करते ही मैं अमर हो जाऊंगा। आने वाली पूर्णिमा की अर्धरात्रि में मैं इसका सेवन करूंगा, बस फिर मैं सदा के लिए अमर हो जाऊंगा। न मृत्यु मुझे व्यापेगी, न रोग, न पीड़ा, और संसार में मेरा अस्तित्व बना रहेगा। न वृद्धावस्था होगी, न रोग, न मृत्यु मुझे छू सकेगी। फिर इतने व्यथित क्यों हो भर्तरी? क्या तुम वास्तव में अमर होना चाहते हो? किसके लिए तुम सदैव युवा रहना चाहते हो? अमर होकर ना तुम्हें कोई रोग होगा और ना ही मृत्यु आएगी। इस स्थिति में तो देवता देवलोक में रहते हैं। किंतु विचार करो, कितना नीरस और भयावह जीवन होता होगा देवताओं का। ना कोई परिवर्तन और ना ही कोई नवीन। का जीवन तो अमृत प्रमोद से भरा रहता है। संगीत, अक्षत यौवन, अप्सराएं, कितना सुखमय जीवन होता होगा उनका। कहा ना मैंने, देवलोक में जो जैसा है वैसा ही रहता है। नीरस जीवन, जीवन तो मनुष्य का है भर्तरी, सदैव नूतन नवीन। मनुष्य के जीवन का पता नहीं अगले क्षण में क्या होने वाला है। यह अपरिचित पल कितने रोमांचित करने वाले होते हैं। मनुष्य जीवन में कभी हास, कभी परिहास, कभी दुख, कभी सुख, कभी आनंद भरा होता है। और आनंद का अनुभव भी तो तभी होगा जब दुख को भोगेंगे। किंतु यदि मैं अमर हो जाऊंगा तो मेरे गीत, मेरी कविताएं, मेरे पद सदैव के लिए अमर हो जाएंगे और देवताओं के लोक का आनंद मैं पृथ्वी पर भोग सकूंगा। आनंद ही आनंद होगा। अमर होने का आनंद कुछ और ही होगा। आनंद नहीं, अमर होना बहुत संकटपूर्ण होता है भर्तरी। तुम तो अमर हो जाओगे, शरीर तुम्हारा युवा रहेगा, किंतु मन तो तुम्हारा यही रहेगा ना, कोमल, संवेदनशील। और फिर तुम अपनी प्रिय पत्नी पिंगला को शनै शनै वृद्ध होता देखोगे। उसका शरीर जर्जर हो जाएगा, वृद्धावस्था में उसे रोग घेर लेंगे और फिर किसी दिवस तुम्हारी प्रिय पत्नी पिंगला की मृत्यु हो जाएगी। तुम तो सदा रहोगे, किंतु वह नहीं रहेगी। क्या ये दुख, इतनी पीड़ा सहन कर पाओगे तुम? नहीं नहीं नहीं, ऐसा ना कहिए। मैं अपनी पिंगला का विछोह सहन नहीं कर पाऊंगा। ऐसा ना कहिए, ऐसा ना कहिए। ये दुख। उठो भर्तरी, दुख है तो दुख के निवारण भी है। शीघ्र बताइए। जिससे तुम सर्वाधिक प्रेम करते हो उसे ये फल दे दो, वही अमर होने योग्य है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये अमर फल पिंगला ग्रहण करेगी और चिरकाल तक अमर रहेगी।